भाइयों जय श्री राम। मैं वेदनागर, एक राष्ट्रीय विचारक। सबसे पहले मैं भोपाल की जनता को, इस देश के राष्ट्रीयवादी लोगों को और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को नमन करता हूं और बधाई देता हूं कि जिन्होंने एक हिंदू योद्धा को पहचाना और बहन साध्वी प्रज्ञा को भोपाल से लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया। साथियों, ये भोपाल की लोकसभा नहीं है, ये पूरे देश का गौरव है, पूरे देश का सम्मान है कि साध्वी प्रज्ञा दीदी भोपाल से चुनाव लड़ रही हैं। आपने देखा है कि उन्होंने सनातन धर्म के लिए जो आवाज़ उठाई थी, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए यही गद्दार लोग उनको फंसाने का काम कर रहे थे और इन्हीं गद्दारों की वजह से हमारी बहन 10 साल भोपाल जेल में बंद रही है। साथियों, आप जानते हैं किस तरीके से साध्वी दीदी पर अत्याचार किया गया था, ये सभी के सामने खुला हुआ है। लेकिन आज हमें बहुत ही गर्व है और आज वो समय है कि साथियों, इस दुख, दर्द और जिस तरीके का अत्याचार और झूठे मुकदमे लगाए गए थे, उसका एहसास कराने का समय आ गया साथियों। और उन्हीं गद्दारों के सामने, जिन गद्दारों ने बहन साध्वी प्रज्ञा को फंसाने का काम किया था, उन्हीं गद्दारों के सामने हमारी बहन सिर उठाकर चुनाव लड़ेगी और उन गद्दारों का सफाया करने का काम करेगी। क्योंकि उनके साथ जो अत्याचार हुआ था वो साध्वी प्रज्ञा के साथ अत्याचार नहीं था, वो इस देश के सभी राष्ट्रवादी लोग और सनातन धर्मियों के साथ अत्याचार था। साथियों, आज वो घड़ी इंतजार कर रही है, सिर्फ समय आने की देर है और इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इन गद्दारों को, आपको पता है कि साध्वी प्रज्ञा दीदी को फंसाने में जो सबसे मेन भूमिका रही थी वो इसी दुग्गी राजा की रही थी। वो यही दिग्विजय सिंह गद्दार है, वो जिसने बहन जी को फंसाने का पूरा प्रयास करा। लेकिन इस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र है और हमको कानून पर विश्वास था कि हमारी बहन को न्याय मिलेगा और साथियों, न्याय मिलने का काम हो रहा है। और आज जो चुनाव लड़ रही है उसके सामने पूरे देश को नहीं, पूरे विश्व को ये पता पड़ जाएगी कि जो लोग इस देश का खाते हैं और गद्दार पाकिस्तान का गाते हैं, उनको क्या एहसास होगा जब वो उनकी जमानत जब्त होगी भोपाल से और वो अपने मुंह की खाएंगे। साथियों, मैं अपने देश के सभी नौजवानों से, अपने देश के सभी राष्ट्रवादी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि दिग्विजय सिंह ने उस टाइम बहुत बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों पर बैठकर ये बात कही थी कि भगवा आतंकवादी है, हिंदू आतंकवादी है, इन पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, इनको फंसाया जाना चाहिए। उसी का परिणाम है कि हमारी बहन पर झूठे मुकदमे लगाए गए और साध्वी प्रज्ञा दीदी 10 साल तक लगभग जेल में रहीं। लेकिन उन्होंने न्याय कानून पालिका पर विश्वास रखा और इस झूठी मुहिम से लड़ती रहीं और अंत में हमारी बहन साध्वी प्रज्ञा की जीत होने वाली है साथियों, और वो उस गद्दार के सामने चुनाव लड़ रही हैं। इसीलिए सभी एकजुट होकर बहन जी का जितना प्रचार हो सके, बहन जी को जितना समर्थन हो सके, उतना ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करें, उतनी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वीडियो बनाकर वायरल करें, शेयर करें, यूट्यूब वगैरह पर डालें, जिससे कि पूरे देश को तो पता है, पूरे विश्व को ये पता पड़ जाए कि साध्वी प्रज्ञा दीदी राष्ट्रीयवादी सनातन धर्म की वंशज हैं और वो कभी भी इस तरीके का काम नहीं कर सकती। वो हिंदुत्व के लिए जिंदी हैं, वो सनातन धर्म के लिए जिंदी हैं, वो इस देश की एकता और राष्ट्र के लिए जिंदी हैं। इसी के साथ मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय।